एक्सएलएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात है, इंडिया में बहुत कम यूज करते, एक बात है, इंडिया में एक्सएलएफ बहुत कम यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, उनके पास मॉडल्स हैं, सारे फर्नीचर को ब्लॉक बना के रख लिया है, एक ब्लॉक कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। बहुत अगर होता है, प्रोजेक्ट पूरा लिया, कॉपी पेस्ट करा, क्लाइंट के प्रोजेक्ट को पूरा कॉपी पेस्ट करके डिलीट किया। एक्सएलएफ की जो एक्चुअल यूज है वो हम करते हैं, मैं आपको बताऊं तो जहां होता है फॉरेन कंट्रीज के प्रोजेक्ट में और गल्फ कंट्रीज के प्रोजेक्ट में 95% एक्सएलएफ का यूज होता है, 95%। डोर विंडो की टैगिंग एक्सएलएफ, फर्नीचर प्लेसमेंट एक्सएलएफ, कॉलम के सर्टन लाइंस एक्सएलएफ, एक्सएलएफ लाइक दिस वन, ये गल्फ कंट्री का प्रोजेक्ट है, क्या है एक्सएलएफ, इतनी डिटेल्स कॉपी पेस्ट कर ही नहीं सकते, शॉर्ट मेथड एक्सएलएफ। हाँ बताओ। हम्म, हम्म, हम्म। सेव एज कर लेते हैं, उसके बाद इंपोर्ट करा लेते हैं एक्सएलएफ के थ्रू। बिल्कुल 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 राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ऋतिक, लेकिन कोई फायदा नहीं है ऋतिक, एक बात हमेशा ध्यान रखना। ना ना, हाँ वही विचार, मैं कोशिश करूंगा बहुत और डिटेल में लेके जाऊंगा, डोंट वरी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और डिटेल्स में लेके ऋतिक, आपने जो क्वेश्चन करा है ना ऋतिक, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे ना बहुत प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, और जितने भी हैं ऑटोकैड सिखाने वाले, मैं एक बात बताऊं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे को ना, बेटा ये बीम का साइज है 230 बाई 230 ले लेना, बेटा ये फुटिंग का साइज है ना, आप इतना ले लेना, बेटा ये कॉलम का साइज है ना, आप इतना ले लेना। ऐसा लगता है कि वो आने वाले प्रोजेक्ट में ना हम वही यूज करेंगे, नहीं। बेसिक प्रैक्टिकली काम बिल्कुल डिफरेंट होता है, यू नो दैट मार्केट में स्ट्रक्चर इंजीनियर और आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर, चलो इंटीरियर डिजाइनर को साइड में कर देता हूँ, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर दोनों अलग होते हैं, और एक ऐसा लेवल आता है कि बेचारे आर्किटेक्ट को भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से ही सजेशन, एक एडवाइस लेनी पड़ती है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात मैं हमेशा बता रहा हूँ। क्यों? उसके पीछे रीजन है। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ठीक है कॉलम का साइज 230 बाई 230 ले लो, बच्चे ने माइंड में रख लिया, एक्चुअली स्ट्रक्चर का पार्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्किटेक्चर पार्ट। सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सी फुटिंग देंगे वहां, लोड कैलकुलेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कॉलम का साइज, बीम का साइज क्या लेंगे। बीटेक में थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग सभी ने पढ़ी होगी, थर्ड ईयर में एक बुक होती है आरसीसी, रिइंफोर्समेंट कंक्रीट, क्या दिया होता है, मिक्सिंग रेशियो, ग्रेड, है ना, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट। अभी मैं किसी से पूछूंगा कि शेयर फोर्सेस का डायग्राम, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, हर कोई ऐसा जो बता देगा, हाउ टू कैलकुलेट द शेयर बेंडिंग फोर्सेस, नहीं, ये वहीं से आता है। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिर हमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम लोग जाएंगे फिर स्ट्रक्चर में, टाइप्स ऑफ लोड कैलकुलेशन, मैनुअली कैलकुलेशन करना, सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस करना, कौन सा क्या फार्मूला होगा, बहुत डिटेल। यही रीजन है कि बड़े से बड़े जितने भी डिजाइनर्स है ना, भाई सब कुछ करूंगा, लेकिन भाई साहब रिस्क नहीं लूंगा, वो मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर से कराऊंगा। मुझे बहुत रिस्की वाला पार्ट होता है, बहुत रिस्की पार्ट होता है। विजय आपके यहाँ तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑलरेडी काम करता होगा ना, आपके साथ होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं लेता, सोचो।
अब ऋतिक आप आपके सामने लाइव एग्जांपल, अब आपके सामने लाइव एग्जांपल है, देखिए कोई भी रिस्क नहीं लेता, नहीं ले पाता, कह रहे हो आप, बिल्कुल एक्यूरेट है। छोटी सी भी फॉल्ट अगर आई स्ट्रक्चर में, भाई आपका लाइसेंस गया, आप भी गए, और पेनाल्टी अलग पड़ेगी, लाइफ टाइम बैन होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को लोग गाइड कर देते हैं, बहुत सारे ट्रेनर होते हैं, हाँ बेटा आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप फाउंडेशन ये कर सकते हो, बीम ये कर सकते हो। अरे कैसे, हाउ कैन दिस पॉसिबल यार? कैसे आप बच्चे को गाइड कर रहे हो विदाउट एनी बेस? गलत है ये चीज। खैर, चलो। तो मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करूंगा ग्रुप में, सभी लोग उस पर काम करेंगे, बढ़िया करके सबमिट करेंगे, और फिर एक बार चेक करेंगे इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, फिर इस पर हम लोग काम करेंगे और डिटेल्स के साथ सभी लोग, ठीक है? बढ़िया करके डिजाइन करो, क्वेश्चंस करते रहो, और जिसको जो चीज समझ में आ रही है वो पूछो। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पूछो, चुप ना रहो। ग्रुप में सब सीख रहे हैं, ये मत सोचो कि मुझे कम आता है, सामने वाले ज्यादा आता है, ये मत सोचना, है ना? पूछो, क्वेश्चन पूछो, नहीं समझ में आएगा हम अलग से डाउट्स क्लियर करेंगे, लेकिन कंफर्म करते हैं, ठीक? कल मैं शेयर करता हूँ सभी लोगों को, काम करना स्टार्ट करना। थैंक यू वेरी मच क्लास, गुड नाइट। हाँ बताइए। बोलिए बोलिए। हाँ जी। हम्म, 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 एस डी। हाँ ठीक है। एस डी का मतलब होता है स्लाइडिंग पॉइंट नंबर, ठीक? हमारे पास बेडरूम, उस बेडरूम को हमने इंट्रेंस दी, ठीक? आपने किचन देखा, आपने किचन में डोर देखा, ठीक? अब आप यहाँ पर ये पूछ सकते थे कि सर यहाँ पर डोर क्यों है, विंडो क्यों नहीं? तो आप ये पूछ सकते थे ना। हाँ, तो मैंने भी क्या बोला था, ये जो ड्राइंग है ना, इसमें कई बार चेंजेस होते रहते हैं। कभी बालकनी को दूसरे क्लास में चेंज करके दिखाया, तो कभी इसमें डोर हटा के विंडो रिमूव करके दिखा, तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आप हमसे ये पूछते कि सर यहाँ पर विंडो होगी, तो मैं आपको खुद बोल देता कि यहाँ पर विंडो देना, आप डोर मत देना। ना 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 ना, बहुत अच्छी बात है। आप मेरी बात ही समझिए, इट्स ए कॉमन थिंग दैट दिस इज द किचन एरिया एंड हम वहां पर विंडो देंगे, सिंपल थिंग। अब मैं वही चीज कह रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछते मैं ड्राइंग में फिर नेक्स्ट क्लास में फिर चेंजेस करूंगा, फिर वहां पर करेक्शन होंगे, तो फिर मैं वहां पर बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। गॉट इट? विंडो को देंगे। अरे भाई, आप ये बताओ किचन में विंडो दोगे या डोर दोगे? हम हम सिंपल सी बात है, किचन में खाना नहीं बनाएंगे, बाहर हवा लेने जाएंगे खाली फ्रेश। किचन में जब खाना बनेगा तो कहाँ से वेंटिलेशन होगा? वही चीज तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ड्राइंग्स की चेंजेस होते रहते हैं। डोंट फोकस ऑन दिस एलिमेंट्स। हमारा मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, बालकनी क्या होगी, एक्सेस पॉइंट किसका होगा, कहाँ पर हम लोग इसको इंक्लूड करें, दिस इज द मेन पॉइंट। वेरी गुड, वेरी बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। बट हमारी ड्राइंग्स में अगर कभी कभी भी ऐसा मिले ना, क्योंकि इसमें फिर चेंजेस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको फिर चेंज करूंगा। मैं एक्सपेरिमेंट, हाँ मैं 50 एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना, तो 50 बार चीजें चेंज करता हूँ, फिर उसमें करेक्शन नहीं करता।
और इसी लेआउट में मैंने बताया भी था कि इसमें भी देखो बहुत सारी चीजें हैं। हम सिर्फ मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वी आर डूइंग ओनली एक्सपेरिमेंट, नॉट वर्किंग इन लाइफ। हमारा पहला मोटो है फंडामेंटल्स क्लियर, प्रोसेस को समझना, चीजों को कैसे improve कर, अरे इसके बाद काम करेंगे, फिर पूछेंगे आपसे बेटा दो क्या बनाओगे, फिर आप लोगों का काम स्टार्ट होगा। अभी तो समझ लो कि कुछ नहीं सीखा, बच्चों वाली चीजें। खैर चलो, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ठीक है हमने यहाँ पर इंक्लूड करा। अब हमने क्या सोचा कि हम एक स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं और हम एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, या डबल एंटर करके इसको ट्रिम करेंगे हम, और यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ एंड दिस सेलेक्ट करके हम उसके कलर को रखेंगे डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट, और इसको हम मैच करा देंगे। वॉल है, इट मीन्स कि वो हमारी किससे अटैच हो, वॉल क्लियर से कंबाइन, हम उसमें वॉल करते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज और करनी है। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो कुछ चीजों को हम लोग वहां पर ना एक्सप्लेन करते हैं। अब मुझे तो पता ही चीज क्या है, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना। मैंने कहा दिस वन इज वर्किंग, टेक्स्ट नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 2 आप